क्रीमिया रूस में यूक्रेन तभी से भीषण हमले कर रहा है जब से उसे अमेरिका ने 300 किलोमीटर तक की लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल ATACMS सौंपी है। पिछले 6 दिनों से यूक्रेनी फोर्स इसी अमेरिकी मिसाइल से रूस के आन बान और शान कहे जाने वाले क्रीमिया शहर में तबाही मचा रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन के विस्फोट से रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस के 6 फाइटर जेट जल के राख हो गए हैं। इसके बाद प्रतिशोध में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर में जो कुछ किया उससे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस का क्रीमिया और यूक्रेन का ओडेसा, इन दोनों शहरों में एक सप्ताह से विनाश की बहुत बड़ी अग्नि भड़की हुई है। यूक्रेन क्रीमिया में ATACMS मिसाइलों से विस्फोट कर रहा है तो रूस ओडेसा में इस्कंदर मिसाइलों से प्रतिशोध ले रहा है। इन हमलों और बमबारी की आग में दोनों शहर भस्म होते जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का येवपतोरिया इलाका था। ये वो इलाका है जहां रूस का न सिर्फ एयर बेस है बल्कि नेवल बेस भी है। यूक्रेन के दावा है कि उसने रूसी एयर बेस और नेवल बेस पर 4 ATACMS मिसाइलें दागीं और सभी मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। जबकि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने यह हमला केमिकल वॉरहेड से लैस ATACMS से किया। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन का यह हमला नाकाम हो रहा क्योंकि रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन की चारों ATACMS मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन का यह हमला पूरी तरह से कामयाब रहा और विस्फोट में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, नेवल बेस पर रूस के 2 युद्धपोत को भी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी हमले में रूस के 2 S-300 भी ध्वस्त हो गए हैं। क्रोधित पुतिन ने अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइल मदद के बाद अपने 4 Tu-95 बॉम्बर अमेरिका के एयर स्पेस के पास अलास्का में भेज दिए हैं। अलास्का वो जगह है जहां से अमेरिकी बॉर्डर और उसका एयर स्पेस बहुत नजदीक है। रूसी बॉम्बर ने अमेरिकी बॉर्डर के पास पहुंचकर बाइडेन और उनकी ब्रिगेड को आसमान से चेतावनी दी है। अलास्का में रूस के 4 बॉम्बर पहुंचे तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने कई F-16 फाइटर जेट भेजकर रूसी बॉम्बर को घेर लिया। हवा में काफी देर तक अमेरिका और रूसी फाइटर जेट के बीच आमना सामना होता रहा। आखिर में रूसी बॉम्बर वापस लौट आए और इस तरह 2 महाशक्तियों में बहुत बड़ी जंग टल गई।